अरे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। छोड़ो से, क्या कर रहे हो आप? जरा रुकिए। चलो जल्दी करो। हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलेगा या नहीं बाद में बताता हूँ। बाप रे, क्या है? सूटकेस भूल गया। अरे उसे रहने दे, तू चल यहाँ से जल्दी। वहीं पर रुक जाओ, भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। नहीं नहीं, हम मुजरिम नहीं है। नीचे नीचे, घुटनों पर, हाथों पर। हमने कुछ नहीं किया। कौन हो तुम लोग? सर हम कोई गुनहगार नहीं है, गोली मत चलाइए। मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? मैं हूँ धर्मदास, ये मेरा परिवार है। हम श्रीलंका से आ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बस यूं ही आए हैं सर। यूं ही आए हैं का क्या मतलब है? वो हम रास्ता भटक गए सर। हाँ? तुम लोग रास्ता भटक गए? आप भी तो बोलिए, श्रीलंका में मछलियाँ पकड़ते समय रास्ता भटक गए और इंडिया पहुँच गए ना। अगर इनसे हमने ऐसा कुछ कह दिया तो हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। यहाँ आ जाओ। यहाँ पर कहाँ जाने वाले थे? मेरा साला प्रकाश आने वाला था, वही हमें घर दिखाने वाला था। प्रकाश? हाँ जी। वो कहाँ पर है? उसने कहा था कि समंदर किनारे यहाँ कचरा मत फेंको बोर्ड के पास मिलूंगा। यहाँ कचरा मत फेंको वाला बोर्ड? चल उठ। सर। अरे कहा ना उठ। चल आगे। प्रकाश कहाँ गया वो? उसने तो कहा था कि यहीं पर इंतजार करेगा। मुझे तो शक है कहीं वो आपको देखकर भाग तो नहीं गया। कहाँ भागा होगा? लेकिन वो तो काफी भारी भरकम है, इतनी तेजी से दौड़ भी नहीं पाएगा। आखिर दौड़कर जाएगा भी कहाँ? मुझे तो लगता है यहीं कहीं पर छुपा होगा वो। अरे देखा, कहा था ना मैंने, हम लोग तुझे ही ढूंढ रहे हैं। चलो उठ। दादा कैसे हो आप? कौन है? सुन, तुझे ही किसी तरह इस पुलिस वाले को मनाना होगा। सर प्लीज सर, श्रीलंका में हाल बेहाल है। आप तो जानते ही होंगे महंगाई कितनी बढ़ गई है और सिर पर कर्जा भी बहुत हो गया है। आप मुझे अपना बड़ा भाई मानकर छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? दिखता नहीं है? तुम लोगों को बचाने के लिए इनसे मिन्नतें कर रहा हूँ। अगर हमें बचाना ही था तो यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। तो फिर आखिर चाहता क्या है तू? उतना सोचने के लिए तो वक्त ही नहीं दिया आपने, सीधा यहाँ खींच कर ले आए। देख, अगर तेरे वार्तालाप से मदद मिलती है तो बोल, नहीं तो तेरे जैसे बिना सोचे समझे कार्य नहीं करूंगा मैं। मुझे अपने परिवार को बचाना है। सर हम पर दया कीजिए सर, प्लीज सर। आप कुछ भी कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी के पैर मत पड़िए। कोई बेटा नहीं चाहेगा कि उसका बाप किसी के आगे गिड़गिड़ाए। ऐसा करके हमें विलन बना देते हो तुम लोग। पता नहीं क्या श्राप है तुम लोगों पर, इतना मार झेलना पड़ता है तुम लोगों को। यह श्राप तो बहुत पुराना है सर। इसका नाम जेनी है। 2 साल पहले मेरे बर्थडे पर पापा ने मुझे तोहफे पर दिया था। यह हमारे परिवार का हिस्सा है। आपको अगर मैंने इसे दे दिया तो क्या आप इसकी देखभाल करोगे? इसके पैसे मांगूंगा सोच रहे हैं क्या? मुझे पैसे नहीं चाहिए। परिवार का हिस्सा है तो मुझे क्यों देना चाहता है तू? इसीलिए तो आपको देना चाह रहा हूँ मैं कुछ समझा नहीं। आप कैसे भी हमें हमारे देश वापस भेज दोगे ना? बिल्कुल। हमारे गांव में तो कई बार हमें 3 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तब मेरे पापा अपना खाना हमें दे देते हैं ताकि कहीं हम भूखे न सो जाएं। लेकिन जब जेनी भूखी सोती है तब उसके खाने के लिए हम अपना खाना तो उसे नहीं दे सकते ना। एटलीस्ट आपके साथ रहेगी तो आप इसे अच्छा खाना खिलाओगे ना? इसे मैं खाना खिलाऊंगा ऐसा क्यों लगा तुझे? इस गाड़ी में बैठने से पहले आपने मेरे मामा जी से पूछा था ना कि पानी चाहिए क्या? हाँ, तो क्या हुआ? एक अनजान आदमी से इतने प्यार से पानी के लिए पूछने वाले आप क्या इस अनजान कुत्ते से ये नहीं पूछेंगे कि तुझे पेडिग्री चाहिए कि नहीं? मेरी बराबरी कुत्ते से कर रहा है तो ये कुत्ते पर हंस रहा है या मुझ पर हंस रहा है?
तेरा नाम क्या है? आकाश। मेरे भी बेटे का नाम आकाश है, पर वो बोल नहीं पाता। अगर आज वो बोल पाता तो शायद इसी तरह की बातें करता। बहुत नटखट है। हमने तुम्हें नहीं देखा, तुमने भी हमें नहीं देखा। समझ गए ना? बहुत अच्छा किया दास, जो आकाश को तूने जेनी गिफ्ट किया। ए, ये कुत्ता कहाँ मिला तुझे? मैं बैग लेने गया था ना, वहीं पर मिला ये मुझे। मैंने तुरंत इसे बैग में डाल दिया। दास, ये आकाश क्या कह रहा है? मतलब आकाश ने झूठ बोला? मतलब आकाश के बर्थडे पर जेनी को गिफ्ट में नहीं दिया? आकाश, मतलब इस पिल्ले का नाम जेनी नहीं है? प्रकाश हाँ? प्लीज, नाम तो मेरे बेटे का भी आकाश नहीं है। जरा तो चुप रहेगा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी सगी बहन के बच्चों का नाम तक नहीं जानते आप? उनके बेटे का नाम तुझे कैसे पता चला? उनके हाथों पर आकाश नाम का टैटू बना हुआ था और यूनिफॉर्म नेम प्लेट पर भैरव लिखा था। मतलब जरूर उनका नाम आकाश नहीं हो सकता था। तब मुझे लगा कि उनके बेटे का नाम ही आकाश होगा। अगर वो उनके बेटे का नाम नहीं होता तब क्या करता तू? मेरे पिताजी का नाम भी आकाश है, ऐसा बोलकर कहानी बना ली होती। इंसान अलग हुए तो क्या हुआ, इमोशन तो सेम ही रहता। ये तो इतना होशियार है कि श्रीलंका ही खरीद सकता था। अब आगे क्या करना है? पहले तो यहाँ से निकलकर तेरे लिए नौकरी ढूंढनी होगी। क्या नौकरी मिलेगी? ढूंढेंगे, पर तू खूब कमाना और इतने पैसे कमाना कि लोग मुझे भी देखकर जलन महसूस करें। बोल, करेगा ना? पक्का करूँ। कम ऑन, अब मुड़कर मत देखना। आचाले मचमक माले तेरे आगे है ये जग प्यारे। आचाले मचमक माले तेरे आगे है ये जग प्यारे। ये जग है अब तेरा, तुझको दे सहारा। गड़बड़ जो हो जाए मत हो 9-2-11। मुश्किलों से भिड़ना, लग पे तू ना टिकना। सच्चा बने रहना, क्लिक होगा लाइफ तेरा। वक्त तो आगे तेरे चलता ही जाएगा, ऐसी वैसी बातों में तू वक्त गवाए ना। बूंदों से ही बनता दरिया, बीती बातों को भूल तू जा रे। यारे आजा आजा प्यारे, दुनिया को तू करके दिखा दे। ए आजा 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 प्यारे, एक नया तू मुकाम बना दे। आजा प्यारे, आजा ले मचमक माले तेरे आगे है ये जग प्यारे। आजा ले मचमक माले तेरे आगे है ये जग प्यारे। जो तू पार कर आया है, आंखों में अब उसकी छवि है। घर अपना छोड़ आया, उसका दिल में दर्द छुपा है। जो तू पार कर आया है, आंखों में अब उसकी छवि है। घर अपना छोड़ आया, उसका दिल में दर्द छुपा है। सामने आया कोई अपना, आशिया ये अब है अपना। दिल में उम्मीदों को लेकर मंजिल अपनी पाए। आंखों में है जितने सपने सारे सच हो जाए। ये जीवन तुझे हाथ पकड़ के आगे तक अरे ले भाई, जाए। भाई, ले प्रकाश, जाए, आजा। ले जाए। क्या हुआ? ए, देख बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी एम्बुलेंस तो बुला। ए, वो पूरा खंबा गटक कर यहाँ कर पड़ा है और तू बोल रहा है एम्बुलेंस बुला। पी कर पड़ा हो या फिसल कर पड़ा हो, तू पहले एम्बुलेंस को फोन कर। क्या तू भी? लगता है मदर टेरेसा के बाद तेरा ही नंबर लगेगा। हाँ, हेलो सर, एम्बुलेंस। इन्हें ये करने की क्या जरूरत है? वो थोड़े ही मरने वाला है। तू तेरे पापा के बारे में जानता है ना, तो चुप रहे। कौन सा तीर मार लिया? उनकी वजह से ही तो आज हम ऐसे भटक रहे हैं। नीडू, आजा 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 प्यारे, दुनिया को तू करके दिखा दे। ए आजा 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 प्यारे, एक नया तू मुकाम बना दे। आजा प्यारे, आजा ले मचमक माले तेरे आगे है ये जग प्यारे। अबे ओए, कितनी बार कहा है अखबार हाथ में दिया कर, ऐसे फेंका मत कर। दास, तुम लोग यहीं पर रहने वाले हो? ये घर तो काफी बड़ा लग रहा है। सिर्फ घर ही नहीं,
ये पूरा इलाका बहुत बड़ा है, पर आसपास वाला कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, तो यहीं पर सब सेफ रहेगा। इस घर की मालकिन से मैंने बात की है, वो तो वैसे ठीक ठाक लगी, पर मुझे लगता है जैसे उसका पति थोड़ा टेढ़ा होगा, उसी से थोड़ा बचना पड़ेगा। क्यों? वो क्या काम करते हैं? यही तो मैंने उसकी पत्नी से पूछा, और एक बार नहीं 3 बार। नाइस स्माइल। आपने बताया ही नहीं कि आपके पति क्या काम करते हैं। ओह, मेरे पति? हाँ? वो तो बस यहीं पर। हाँ? हाँ? 1 मिनट। हाँ? ओके, आइए। इस किचन के काम से हाल बेहाल हो जाता है। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? यही कि आपके पति क्या काम करते हैं। ओह, मेरे पति तो पास के। इसे क्या हो गया? ये मेरी बेटी है, लगता है कुछ छोटा सा मसला हुआ होगा। मसला कहीं मसाला ना बन जाए। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वो सवाल ही भूल गया। आपने मेरे पति की नौकरी के बारे में पूछा था ना? वो तो बस यहीं पर। जाकर दूध ले लीजिए, वरना शाम की चाय बनाने के लिए दूध नहीं रहेगा। जाइए। आज जब मैं जाकर पूछूंगा ना कि आपके पति क्या काम करते हैं, तो उसका जवाब सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगा। हो सकता है आज भूकंप भी आ जाए। अब बहुत हो गया, भीतर जाते हैं। भरोसा नहीं ना, अभी पता लग जाएगा। हट जाओ बहन। आंटी, इस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और कोई चारा भी तो नहीं। आप लोग यहाँ पर नए हो क्या? हाँ, अभी आए हैं। और आप लोग? हम लोग बस यहाँ पास में रहते हैं, और ये मेरे पति हैं। देर हो रही है, चलो। अच्छा, बाद में मिलते हैं। सेम स्माइल। बहना, चाहे कुछ भी हो जाए मुंह मत खोलना, मैं ही बात करूंगा। यहाँ की भाषा सीखने तक चुपचाप रहना। कॉफी लेंगे या चाय? कॉफी। दादा आपके लिए। दादा के लिए भी कॉफी। हाँ, अभी लाई। ये कौन है? अच्छा, ये मेरी बेटी है ध्वनि। ओह, बहुत ही सुघर है ये। मर गए। आंटी, सुघर मतलब? वो इनके कहने का मतलब है कि बहुत सुंदर हो। थैंक यू आंटी। आपके हस्बैंड क्या कार्य करते हैं? ओह, मेरे हस्बैंड, वो तो बस यही। See, this is what happening। तुम लोग देखो देखो, देखते जाओ क्या होता है। ये लो, वो तो खुद ही आ गए। आने दो, मुझे भी देखना है। यही मेरे हस्बैंड है, इंस्पेक्टर है ये। अरे बाप रे, इतना खिलखिला रही थी, ये तो पहले बताना चाहिए था ना तुझे। यही है क्या? हाँ जी, यही लोग हैं। और राघवन? दास, धर्मदास। क्या इतना भी नहीं जानते कि किसी से हाथ मिलाते समय खड़े हो जाना चाहिए? अगर मैं खड़ा हुआ तो आपको लिप किस दे दूं शायद। ओह, सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कहाँ काम करते हो? कार्य तो बस ढूंढ रहा हूँ, लोगों से वार्तालाप किया है, शीघ्र ही मिल जाएगा। लेकिन सर, ये लोग किराया समय पर दे देंगे। और कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? अभी तो वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? आपकी बोली सुन के ही समझ में आ गया मुझे कि आप तमिलनाडु से नहीं हो। सर, अब सच सच बताते हो या मैं ही बता दूं कि तुम लोग कहां से हो? तुम लोग केरला से हो, सही कहा ना? आपको कैसे पता चला सर? मेरे कॉलेज फ्रेंड का परिवार भी इसी तरह से बात करता है। पता नहीं वो लोग किस जहाज से आए होंगे। क्या कहा? मैंने कहा कि आपको 2 स्टार और मिलने वाला है सर, गॉड गिफ्ट। हाँ, बेटा बड़ा प्यारा है आपका। तुम्हारा नाम क्या है? अय्यो सर, मेरा नाम है जोसेफ कुरवेला। मैं इसी देश का वासी हूँ और हमारे पूर्वज सदियों से। बोली सर। मिमिक्री, गुड। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। आप भी केरला से हो? नहीं सर, पालकर से। पालाकर? केरला से नहीं हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से तुम लोग केरला से हो।
तुम लोगों की नेशनलिटी है इंडिया, उसके लिए जरूरी सबूत मैं तैयार कर लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग श्रीलंका से आए हो या किसी को पता ना चले। सबसे जरूरी बात, नीचे के इंस्पेक्टर राघवन से बिल्कुल बात मत करना। जितनी जल्दी हो सके इस शहर की भाषा सीख लेना तुम लोग, नहीं तो तुम लोग अपना मुंह बंद रखना बस। हो किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। वार्तालाप नहीं, बात नहीं करेंगे। चलो दोहराओ। बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। थैंक्स दादा। कोई बात नहीं बहन, इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, ये मदद मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनो दास, लुंगी पहनकर चाय की टपरी पर मत जाना। सब इंस्पेक्टर राघवन नहीं होते, कुछ ठीक है चाहिए तो दादा। फोन करना। प्यारा साला है मेरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुझे ये घर पसंद है ना? सुबह मैं ठीक से बात नहीं कर पाई। अच्छी हो ना तुम? मैं तो अच्छी हूँ। अभी घर में गैस कनेक्शन नहीं होगा ना, इसीलिए मैं तुम सबके लिए चाय बना कर लाई आपका हूँ। शुक्रिया। अंदर तो आइए। नहीं नहीं, मेरे पति नहाने गए हैं, बस उसी बीच यहाँ चली आई। मेरे पति यहाँ आसपास किसी से ज्यादा बात नहीं करते। तुम उनका बुरा मत मानना। हाँ, नहीं नहीं। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुमसे बात करने का मन किया। अच्छा बेटी, तो मैं चलती हूँ। चलती हूँ। हाँ बेटा। चाय के लिए गिलास कहाँ है? देखती हूँ। अभी तक सोई नहीं आप? तुम लोगों को यहां तक तो मैं लेकर आ गया, लेकिन आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे दादा पर भी हम कब तक बोझ बने रहेंगे? शीघ्र ही नौकरी खोजनी पड़ेगी। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे अंदर ले जाने से पहले तोड़ दोगे क्या? वहाँ कॉर्नर में रख दो। दादा ये सब क्या है? देखो बहना, समझ लो ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। तब मैं वहाँ नहीं था इसीलिए। इसकी क्या जरूरत थी? तुम ज्यादा फील मत करो। रामापुरम से सेकंड हैंड लाया हूँ। चल ले जा अंदर। ये बप्पा की तस्वीर है, दुकान पर ऑनर नहीं थे, वहाँ से उठा लाया। तुम जाकर चाय बना कर हाँ, लाओ। अभी जाओ, लाई। यहाँ खड़ी होकर बात मत करो। यूं ही राहों में चलते रहना तू, आने वाले दिन रोशनी से भरे हुए होंगे। बदलती दुनिया में जीना तू सीख ले, तेरे आगे बढ़ने के लिए राहें लाखों होंगे। जी ले यारा, छोटे मोटे सुख दुख आए जाए, पल पल जी ले जिंदगी। मंजिल पाने जो करना पड़े, करना है तुझको वही। बाप रे, भागो यहाँ से। एंड्रा मोने। क्या कहा सर आपने? मैंने क्या कह दिया? आपने कोई गंदी गाली दी? अरे मैंने कौन सी गाली दी? मैंने कहा एंडा मोने। ओह, मलयालम में वार्तालाप कर रहा हूँ। पहले शायद मैंने कुछ गलत कह दिया होगा। तुझे तो मुनी, हे मुनी, इस पिल्ले को यहाँ क्यों लेकर आया तू? तुझसे कहा था ना रामेश्वरम में छोड़ देना इसे। हे, हे। एक शायद 6th में है और दूसरा तो बेरोजगार लगता है। बेरोजगार? क्या कहा? मल्लू बॉय? वो तो फटी हुई चारपाई लगता है। और तुम हो की? हेलो हेलो अनु, सुन रही हो तुम? हाँ, इसका तो कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। ए, निकल बाहर। अकल नहीं है क्या? तेरे घर की चौखट पर तुझे जो चाहिए तू कर सकता है, पर मेरे घर की चौखट पर तूने बोतल क्यों तोड़ी? ये इस तरह घूर क्यों रहा है मुझे? अरे अब तक तैयार नहीं हुए? सर, नए कपड़े नहीं पहने? नए कपड़े किस लिए? तुम लोग सच में मलयाली हो ना? हाँ सर। आज तो ओणम का त्योहार है। ओणम है? हाँ। हैप्पी ओणम अंकल। हाँ? यूं ही राहों में चलते रहना तू, आने वाले दिन रोशनी से भरे हुए होंगे। ये कहाँ फंस गया?
तो छोड़ दीजिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता, सच कह रहा हूँ सर। वो मुंह नहीं खोल रहा है, जाके खुलवा। हेलो, कहां पर हुआ है? जल्दी से ले जाओ। हाँ जी सर, जल्दी करो। समझ गए। जल्दी करो, पीछे आओ, चलो। कचरे के डिब्बे में बम था सर। कैजुअलिटीज? लकीली नो सर, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर बहुत माइन्यूट पीसेस रिकवर कर पाया, जिससे अब तक ये पता लगाया गया है कि ईडी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। टाइमर या ट्रिगर का इस्तेमाल हुआ है, इस बारे में प्रोसीडिंग के बाद ही बताया जा सकता है। कचरे का डिब्बा आखिरी बार कब क्लियर हुआ था? 1 हफ्ते पहले सर। सीसीटीवी फुटेज मिले? हाँ मिल गए सर। पिछले 1 हफ्ते में रामेश्वरम में आए रजिस्टर्ड व्हीकल्स के नंबर और वहां पर पहुंचे नए टूरिस्ट लिस्ट कलेक्ट कीजिए। फुटेज में दिख रहे लोगों को ट्रैक कीजिए और 2 दिन में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ओके साहब, क्या हुआ? आपको कुछ दिखाना था। क्या ये? रुकिए, मुझे तो लगता है बॉम्ब ब्लास्ट के लिए वो लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसने कचरे के डब्बे में कचरा डाला था। सर कृपा करके इंसानियत को बाजू में रखकर आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है उसे देखिए। वे लोग अन्य देशों से हमारे देश में इल्लीगली आए हैं और वे क्यों आए हैं ये भी नहीं जानते हम। उन लोगों ने तो सब कुछ तुम्हारे सामने कहा था ना। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने सच कहा है? क्या हमने उन्हें ठीक से इन्वेस्टिगेट किया? नहीं। क्या हमने उनके सामान चेक किए? नहीं। वो लोग कहाँ रहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं पूछा। हमने बिना तहकीकात उनकी सारी बातें सुनकर उन्हें छोड़ दिया है। क्या आप मेन रोड की तरफ जा रहे हो? हाँ, मुझे भी वहीं जाना है। क्या आप मुझे छोड़ दोगे? डरिए मत, मैं आपका पड़ोसी हूँ, स्मॉल बॉय। थैंक यू वेरी मच सर। 1 मिनट, तो आप इस तरफ नहीं जा रहे हो? नहीं, मुझे लगा वहाँ जा रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ उतर गया। पर मुझे वहाँ जाना है, वहाँ छोड़ देंगे? तो चलते हैं। बस 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 बस, ये है मेरा स्कूल। अच्छा है ना? फिर से थैंक यू। हाँ, अच्छा मुनी, मैथ्स होमवर्क पूरा कर लिया तूने? केरला में तो होमवर्क ही नहीं होता। सच कह रहा है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। यस, सिट डाउन। Everyone take out your textbook. Take page number 86. सर, क्या आप ही हमारे सोशल के अध्यापक हो? हाँ, तो आप इतने अरसे तक कहाँ थे? पर्सनल लेवल पर था। ओह, मुझे तो खबर ही नहीं थी कि आप यहाँ काम करते हो। क्यों? खबर होती तो लिफ्ट नहीं ली होती? नहीं, खबर होती तो स्कूल के अंदर तक आ जाता, खामखा बाहर उतर गया। श्रीलंका से हो? आप कैसे जान गए? तुम्हारी बोली से जान गया। बोट में आए हो क्या? छे, हम टूरिस्ट हैं। हाँ। हम तो फ्लाइट में आए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स घर पर है, पासपोर्ट वीजा सब कुछ है। ओह, फ्लाइट में पहली बार थी क्या? फ्लाइट में मजा आया? पापा बचाइए, पापा बहुत डर लग रहा है, पापा बहुत डूब रहा है, पापा मुझे तैरना नहीं आता, पापा अरे डर मत, मैं हूं ना। पापा बचा लीजिए। हाँ, बहुत मजा आया था सर। ठीक है, जाकर बैठो। ये लो चाय। बहुत धन्यवाद तेरा। ये चाय मैंने नहीं बनाई, उसने बनाई है। तेरी मदद के लिए मैंने धन्यवाद अरे किया। पर मैं क्या कोई गैर हूँ जो मुझे धन्यवाद बोल रहा है? हम एक ही परिवार के हैं, हमें ही संभालना होगा। ये इतनी मदद कर रहा है और कितनी मदद मांगू ऐसा मत सोचना। जो चाहिए बेझिझक मांगना, ठीक है? एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस क्यों? होगा या नहीं? होगा, पर किस लिए?
हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ड्राइवर की खोज में है। महीने की 30,000 तनख्वाह है। ड्राइविंग लाइसेंस मिल गई तो नौकरी लग जाएगी। अरे भाई, ये जाफना नहीं है, तमिलनाडु है। तुम्हें ठीक से अपना इलाका भी नहीं पता, उसके बाद रूट की जानकारी चाहिए, तभी लाइसेंस मिलेगा। अरे कौन सी बड़ी बात है। तू जिस वडपल्ली में रहता है वहाँ से राइट कट हुआ तो अशोक पिला, और वहाँ से लेफ्ट गए तो टी नगर, अलवारपेट, माइलापुर, शांतम चर्च, माउंट रोड। फिर बाईपास से निकले तो ताम्बरम, जंगलपट्टू, वेलुपुरम, तिरुचि, मदुराई। ये तो मदुरई पहुँच गया। सही कहा ना। तुम्हारे घर तक पहुंचने के लिए 4 ऑटो ड्राइवर से पूछ कर आना पड़ता है, पर तुमने इतना कुछ कैसे जान लिया? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ आकर क्या कर रहा हूँ? परिवार को संभालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइसेंस हो जाएगा, चाय पी लो। सो तू, तेरी पत्नी और 2 बच्चे, राइट? हो सर। गाड़ी ठीक से चला लेता है ना? मेरे बाबूजी गांव में वही काम करते थे। नौकरी बाबूजी को चाहिए क्या? मेरा मतलब बचपन से ही बाबूजी ने। जितना पूछूं उतना जवाब दो। हो सर। तुम्हारी भाषा इतनी अजीब क्यों है? सर, ये केरला से आए हैं ना, इसलिए बोली में थोड़ी कथकली है। इसकी जुबान नहीं है क्या? है सर, पर आपकी जितनी लंबी नहीं। माफ कीजिए सर, अरे कुछ तो बोलो। हम लोग केरला से हैं। अब बस 1 महीने से ही यहाँ की भाषा में वार्तालाप कर रहा हूँ। मैं तुरंत तुझे परमानेंट नौकरी पर नहीं रख सकता हूँ। 1 हफ्ते तुझे टेम्पररी रखूंगा। अगर तेरा काम पसंद आया तो आगे बात करेंगे। अगर आपको मेरा कार्य पसंद नहीं आया तो उस 7 दिन की तनख्वाह तो मिल जाएगी ना? ये तो अन्याय है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। अगर नौकरी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। हाँ कृष्णा, कहाँ है तू? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अरे साफ साफ मना कर दो, यहाँ काम करने से अच्छा है बेरोजगार रहना। वो थोड़े सख्त तो है, पर वैसे बुरे नहीं लगते। ओहो, इसे देखकर तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। कैसे पता लगा? वो तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है। और सुनो, इसे अपने बाबूजी से कंपेयर मत करना। वो थोड़ा गुस्सा करते हैं लेकिन सबका सम्मान करते हैं, पर इसने हमारी इज्जत की क्या? भैया चाय लेंगे या कॉफी? तुम्हें जो पसंद हो ले आओ। हाँ भैया, आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिए, आपको ये नौकरी नहीं मिलने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे पहले जो लोग आए थे उनके साथ भी वैसा ही हुआ, इसीलिए। ओ, सब लोगों से 7 दिन काम करवा कर उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहा है आदमी? अरे नहीं, वैसी बात नहीं है। तो क्या है? भैया साहब आ गए। इसे तो साहब बुलाना भी पाप है। हे, तुमने सुना ना इसने क्या कहा? बोल दो कि मुझे काम पसंद नहीं है, चलते हैं। तो फिर क्या फैसला किया तूने? हाँ, बोल दो। नहीं सर, ये नौकरी तो। ये लीजिए चाय। ए सुन। हाँ साहब। मेरे दोस्त या रिश्तेदार घर आते हैं तो उन्हें भी इसी तरह इसी कप में चाय दिया जाता है क्या? नहीं साहब। तू जब यहाँ नौकरी ढूंढ कर आया था तुझे भी इसी कप में चाय दिया गया था क्या? नहीं साहब। तो फिर तूने इन्हें इस कप में चाय लाकर क्यों दिया? इसे ले जा और जैसे सबको देता है उस कप में लाकर दे जा। ठीक है साहब। इडियट। तुम लोग बुरा मत मानना। मैंने फैसला कर लिया, मैं काम पर आ जाऊंगा सर। क्या कह रहे हो? गुड। तो अगली बार आते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना और काम शुरू करना। हो सर। टेम्पररी। वो कॉफी लेकर आएगा, पीकर ही जाना। जीसस। क्या चाहिए? बाबूजी, ये है लिबेरिया। बहुत दिनों के बाद मैंने आज बनाया है, इसलिए आपके लिए भी बना कर लाई हूँ। उसकी तबीयत खराब है, वो ये नहीं खा सकती। वो मुझे सुबह ही पता था कि माँ जी की तबीयत खराब है, ये तो मैं आपके लिए ही बना कर लाई हूँ। क्या ये आपकी शादी की एल्बम है? नहीं नहीं, ये तो मैंने उसे दी हुई बर्थडे गिफ्ट है। ओह। इसमें उसकी 1 साल की उम्र से अब तक की सारी तस्वीरें हैं। वो अच्छा। हाँ, बड़ी मेहनत से जमा की है। क्या मैं देख सकती हूँ? देखिए। हाँ। आज मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे कल है। हाँ? क्या मैं ये नहीं जानता? अब देखो कमाल। टैं टैं टैं। ये कैसा रहा?
बाबूजी, किसी भी तस्वीर में आपके रिश्तेदार क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? हम दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। तब से ही हम दोनों के परिवार वाले हमसे बात नहीं करते हैं। अब देखिए। बहुत अच्छे हैं। अंदर अलमारी में शादी का एल्बम है, देखेंगी? हाँ? हमारी शादी का एल्बम। अगर वक्त है तो हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, देखो। अभी लेकर आता हूँ। நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளி பிள்ளை மனம் பிள்ளை குணம் உள்ள முதலாளி நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளி பிள்ளை மனம் பிள்ளை குணம் உள்ள முதலாளி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி अगली बार थोड़ा भी नहीं सोचूंगा, गर्दन पकड़कर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। पापा, लेमन जूस मम्मी ने देने के लिए कहा। तुमने कौन सा गांव बताया था अपना? वो केरला है सर। अरे भाई, खाना खाया क्या? आप लोग श्रीलंका से हो ना? अगर मान लिया तो पकड़वा तो नहीं दोगे? नहीं पकड़वाएंगे। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे कोई कुछ बोलता नहीं तो आज उल्टी करने तक पहुंच गया है। बाहर निकल, बाहर निकल। कितनी बार मैंने तुझे समझाया, खोल दरवाजा। जानवर कहीं का उल्टी करने के लिए मेरी चौखट मिली थी तुझे। हाँ? कितनी बार कहा था तुझसे, कितनी बार समझाया। जब देखो किसी न किसी के दरवाजे के बाहर बकेड़ा खड़ा करता है तू। तुझे लाज शर्म कुछ है कि नहीं? बस 5 मिनट में मेरे घर की चौखट साफ हो जानी चाहिए। घर पर माँ बाबूजी नहीं है? तुम्हारी समस्या क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर तुम्हें कुछ वार्तालाप करनी हो तो मैं यहीं पर हूं। डॉक्टर वो ठीक है ना? क्या सर, कोई इंसान को इस तरह पीटता है क्या? और तो और आपने मुझे भी इसमें घसीटा। अच्छा, उसके बचने की कोई उम्मीद है क्या? ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो बच जाए। उस बॉम्ब ब्लास्ट केस का क्या हुआ? सीसीटीवी फुटेज चेक किया या नहीं? हम लोग चेक कर रहे हैं सर। अरे उसके लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक छोटा सा काम टाइम पर नहीं हो सकता है? सर, दिन में 20,000 टूरिस्ट रामेश्वरम आते हैं, और उतना ही नहीं, वो कचरे का डिब्बा एक प्राइम लोकेशन पर है। स्कूल के बच्चे भी उसी डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, और तो और वहाँ का जो कैमरा है उसका फुटेज भी ठीक नहीं है। बस तुम और तुम्हारे शहर वाले ऐसे ही बहाने बनाते रहो। मुझे तो लगता है तुम में से ही किसी ने बम ब्लास्ट करवाया है ना? बिल्कुल नहीं सर। एक मिनट सर। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? सरगन, नीचे बुलाया है। क्या कर रहे हो तुम लोग वहां पर? हो सकता है ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर उसी परिवार ने ये किया है तो सच में हमें छोड़ेंगे नहीं। ये बेवकूफों जैसी बातें मत करो। कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? ये इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं किसने किया होगा। अरे किसी ने आकर वहां पर कचरा क्या फेंक दिया तो क्या उसके पूरे परिवार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना ठीक होगा? तुम ही बताओ। कोई बात नहीं सर, उन लोगों ने शायद ना किया हो। बलवान सर को सब कुछ सच सच बता देते हैं, उन्हें ही फैसला करने दीजिए ना। देखिए सर, मेरा भी परिवार है। कल अगर कोई मुझ पर इल्जाम लगाता है तो बुरा मत मानिए, मैं आपकी ओर इशारा कर दूंगा।
ये किसकी आवाज थी? ए निंदू, क्या कर रहा है यहाँ पर? और ये किसे पकड़ा है तूने? मम्मी, ये चोरी करने आया है यहाँ पर। चोरी करने? इसलिए मैंने पकड़ लिया इसे। अब जाकर पुलिस को बताइए। पुलिस को? आप यहाँ क्या कर? जाकर पुलिस को बुलाइए। इस वक्त जाकर मैं कहाँ से पुलिस बुलाऊं? जल्दी जल्दी देखिए कौन है वहाँ पर। क्या हुआ? ये देखो, खुद सर ही आ गए। जरा रुको सर, जाकर पुलिस को बुलाइए। जाइए जल्दी अरे करिए। आप कहाँ चले? आप खुद ही पुलिस वाले हो। वो मैं यूनिफॉर्म पहनने के लिए। यूनिफॉर्म पहनकर कौन सा बड़ा तीर मार लोगी? चोर कहीं बंद गेट को पार करके अंदर कैसे आया तू? जवाब दे। बंद गेट को पार करके कैसे अंदर आया तू? नहीं बताएगा? निधु, हाँ? इसका फोन चेक करो। हाँ। यहाँ ला। ब्रो जाने दो ब्रो। अभी देखता हूँ। सबसे आखिर में किसे फोन किया इसने? हाँ। बीवी को। सर, इसमें बीवी लिखा है। अच्छा तो वही नंबर लगाओ। सर 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 जाने दीजिए सर। ब्रो सर 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 प्लीज जाने दीजिए। ब्रो ऐसा मत करो ब्रो जाने दीजिए सर, ऐसा मत अब कीजिए। क्यों घबराहट हो रही है? अपनी कद देखी है तूने? अभी से तुझे बीवी चाहिए? हाँ? हेलो हेलो बेबी, हेलो, क्या हुआ? हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन? मेरे बेबी का फोन आपके पास कैसे आया? हाँ? तुम्हारा बेबी है ना, हमारे घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया ये कौन अनाप शनाप बोल रहा है? अनाप शनाप नहीं, इंस्पेक्टर राघवन बोल रहा हूँ। हेलो, हरणी हो ना? हाँ, तुम कौन? हाँ? ए, मेरी फ्रेंड के साथ चक्कर चलाया, अभी तो फोन पर मेरे साथ है। छी! हाँ? अरे बाप रे। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई चोर नहीं है। मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया था, यही सच्चाई है। और सुनो, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रही है तू बेटी? मुझे चक्कर आ रहा है। आराम से हम नीचे जाकर बात करते हैं। आप अपनी लूंगी संभालिए। बेचारे, चलकर उन्हें दिलासा देते हैं। आखिर हम क्या कहेंगे उनसे? चलिए। वो सचमुच का प्यार नहीं है। गलती हो गई मुझसे। आखिर तूने बदला ले ही लिया। बॉस, अब तो इसे खोल दीजिए। सॉरी बॉस, उससे मिलने आए थे, ये पहले ही बता रहे थे। लड़की पटाना है तो बोल दो, उसके लिए मेरे दादा जान भी दे देंगे। अजी सुनिए, ये लीजिए। भूल ही गया मैं। चलो चले। हाँ चलते हैं सर, मैं चलता हूँ। वासंती, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? बोलिए माँ जी। हमेशा मेरे पति ही मुझे रोज सवेरे जगाया करते, पर पता नहीं क्यों आज मैं जाग गई, लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं। क्या तुम जरा आकर उन्हें जगा दोगी? पर क्या आपने उन्हें जगाया? लेकिन वो जरूर सो ही रहे होंगे। ठीक है माँ जी, आइए चलकर देखते हैं। मैं जाकर देखती हूँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे बेटी? हाँ? बात यह है, माँ जी ने कहा कि आपको आकर जगा दूं, और कुछ नहीं। ओह, बड़ी थकान लग रही थी, गहरी नींद लग गई। वक्त क्या हुआ? 9 बज गए हैं। ओह, उसे जगाया नहीं इसलिए शायद डर गई। काफी डर गई थी। कहाँ पर है वो? बाहर बैठी हैं, जाकर मिलिए।
क्या हुआ प्यारी करसी? लगता है बहुत घबरा गई तुम। ये सो रही है ना? हाँ? करसी, करसी, मैं सो रहा था। करसी, 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 मुझे डराओ मत, आंखें खोलो। करसी, मन में दर्द छाया, छोड़ जाना है अब तुझे, अकेला हो गया हूँ। क्या आपके रिश्तेदारों को खबर देनी है सर? कोई भी नहीं आएगा, लेकिन उसके पिताजी यहाँ आएंगे। इनके पिताजी अभी जिंदा है क्या सर? उन्होंने तभी कहा था इसके साथ मत जाना, अगर गई तो सारा रिश्ता खत्म। जब मरोगी तब भी कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। बस कुछ ही देर में वो यहाँ आएंगे। उनकी कहीं बात मैंने आज सच आशिया को ढूंढ कर ये पंछी उड़ते जैसे, बिन तेरे अकेला हूँ मैं, जीना सोचूं कैसे, भूल पाऊंगा मैं कैसे, फिर क्या चैन होगा मन में। दास, कहाँ जा रहा है तू? भले ही वो आसपास के लोगों से ज्यादा घुलते मिलते ना हो, पर उनकी मौत का नजर ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में दर्द छाया, छोड़ जाना है अब तुझे। मन में दर्द छाया, छोड़ जाना है अब तुझे, अकेला हो गया हूँ, ढूंढे नजरे बस तुझे। आशिया को ढूंढ कर ये पंछी उड़ते जैसे, बिन तेरे अकेला हूँ मैं, जीना सोचूं कैसे, भूल पाऊंगा मैं कैसे, फिर क्या चैन होगा मन में, भूल पाऊं कैसे, फिर क्या चैन होगा मन में। साथ था तेरा जब मैं जता न पाया, कितना चाहूं तुझको मैं बता न पाया, आंखों से अश्क मेरे रुक नहीं रहे, धुंधला सा चेहरा है आंखों में मेरे, देख तुझको देखने को नजर कितनी तरसे, बस में मैं नहीं किसी को, खो गया मैं जब से, अश्क रुक न पाए घाव ये दे जाए मन में दर्द छाया, छोड़ जाना है अब तुझे, अकेला हो गया हूँ, ढूंढे नजरे बस तुझे। आशिया को ढूंढ कर ये पंछी उड़ते जैसे, बिन तेरे अकेला हूँ मैं, जीना सोचूं कैसे, भूल पाऊंगा मैं कैसे, फिर क्या चैन होगा मन में, भूल पाऊं कैसे, फिर क्या चैन होगा मन में।
ए चल जा यहाँ से, एक बार बताया तो समझ में नहीं आता तुझे, चल भाग यहाँ से, दिमाग मत मेरा खाओ छोटा यहाँ भाई है पर। साहब, देखो, मेरे एक अलावा बार फिर उसका से कोई कहता नहीं हूँ, है। यहाँ से सर सर प्लीज वरना एक सर, लगाऊंगा, सर भाग यहाँ से। सर वो मेरा छोटा भाई है, सर प्लीज सर, सर। ए सुन, बस इतना ही तो है जीवन। अपने पति को खो देने के डर से उस माँ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जरा सोचो कितना प्यार होगा उन दोनों के बीच में। इसी का नाम तो है जिंदगी। निंदू, पानी पीने जा रहा हूँ मम्मी। क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा छोटा भाई लापता है, उन्हें जाके बताया तो वो केस लेने के लिए तैयार नहीं है। केस लेने के लिए तैयार नहीं है? हाँ जी सर, मैं रोज आकर मिन्नतें कर रहा हूँ, मेरे अलावा मेरे भाई का कोई नहीं है सर, मेरे बिना वो बहुत तकलीफ में होगा सर। शांत हो जा, रो मत, पता लग जाएगा। ये ले पानी पी ले। अच्छा अपने भाई की डिटेल बता, दिखने में कैसा है? वो बहुत ही क्यूट है सर। मेरा मतलब है बहुत ही गोरा है सर, अच्छी खासी नाक और रेड कलर का कॉलर पहना हुआ था, और उसकी पूंछ भी काफी रुईदार है। पूंछ? हाँ उसकी पूंछ सर। तेरा कुत्ता गुम हुआ है क्या? उसे कुत्ता मत कहिए सर, वो मेरा भाई है सर। चल भाग, सर प्लीज ए, सर। चल भाग यहाँ से। बेवकूफ लग रहा है हम तुझे। सर क्या सिर्फ इंसान की इज्जत है, कुत्ते की इज्जत नहीं होती क्या? एक शब्द और कहा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। यहाँ लोग इतनी टेंशन में घूम रहे हैं और इसके कुत्ते के लिए हम अपना समय बर्बाद करें। सर सर, सर 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 मेरी बात मानिए सर, वो मेरे बिना मर जाएगा सर। देख मेरा और सिर मत घुमा, चल जा। ठीक है सर, मैं जाता हूँ सर, लेकिन फिर आपको मेरी लाश ही मिलेगी। एक कुत्ते के पिल्ले के लिए किसी ने अपनी जान दी है, इस बात से तो आपको उसकी अहमियत पता चलेगी ना। मैं फिर आपके पास नहीं आऊंगा सर। एक मिनट। आपको क्या लगता है कि वो क्या कहेंगे? कौन? रिचर्ड सर? पता नहीं। कुत्ते का नाम? रस्टी सर। कैसा दिखता है? मैंने बताया सर उसकी पूंछ अरे रुईदार सारे कुत्तों की पूंछ रुईदार होती है, कुछ और बता। हाँ उसके रेड कॉलर में काले रंग का दिल का निशान बना हुआ है। रेड कॉलर पर काले रंग के दिल का निशान? हाँ जी सर। अच्छा ये बता, आखिर में अपने कुत्ते को कहाँ देखा तूने? मैं उसे रात को बीच में वॉकिंग के लिए ले गया था, वहीं पे गुम हो गया सर वो। उस पिल्ले का फोटो है तेरे पास? अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो आगे क्या करने वाले हो? आगे क्या होगा पता नहीं, पर एक बात तो तय है, अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। खामखा क्यों भौंक रहा है ये? मल्ली, जेनी को क्या हो गया? जेनी भौंकना बंद कर। सर रस्टी सर। आकाश। बस कीजिए साहब, पहले ही आपने बहुत पी लिया है। मुझसे कोई कुछ भी सवाल ना करे, इसलिए अपनी बीवी को उसके मायके भेजकर मैं यहाँ पर बैठकर पी रहा हूँ। मैं उसे माफ भी कर देता, पर एक कुत्ते को कुत्ती बताकर जो मुझे फंसाया उसने, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जब मैंने उस कुत्ते को अपनी गोद में उठाया था ना, तभी अपनी उंगलियों में कुछ तो महसूस कर रहा था, मैंने ही नजरअंदाज कर दिया। अगर यही बात मुझे उस दिन समझ में आ गई होती ना, झट से पकड़ लिया होता। किसे? उस परिवार को। सर अभी आगे क्या करना है बताइए। मुझे उल्लू बनाने वाले उस परिवार को मैं छोड़ूंगा नहीं। मर गए। अरे ये यहाँ पर है, खिसक ले चल। मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उस दिन मुझे लगा नहीं कि वैसा कुछ होगा, लेकिन मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। एक तरह से मैंने तुम्हारा भला ही किया है। ओह, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
पर गुस्सा इस बात का है, मैंने उस बेवकूफ के लिए अब्रॉड प्लान्स कैंसिल किए थे। कितनी बड़ी भूल थी। लंदन क्यों नहीं गई तुम? इस बेवकूफ के लिए। एक दिन स्कूल के बाद आकर रो रहा था। उसने मना किया? मना किया होता तो कोई बात नहीं थी, इसने तो दिल छू लिया था। तुम जाओ, तुम नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे लिए 7 समंदर पार करके, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन के साथ। और मैं भी उसकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और यहीं रह गई। उसकी बातों ने इम्प्रेस कर दिया? और करती भी क्या, उस उम्र की मैच्योरिटी के हिसाब से जैसा लगा वैसा किया। अगर उस दिन मुझे आज जितनी समझ होती तो रिएक्शन अलग ही होता। अच्छा, तब तुम्हारी उम्र क्या थी? 18। और अब? 3 महीने में 18 पूरे हो जाएंगे। What? I'm mature now. ध्वनि। Actually, I have a girlfriend. What the? Who do you think you are? Nitush. So, where is she now? श्रीलंका। श्रीलंका? ओह, तुम हमारी कहानी नहीं जानती ना। मैं श्रीलंका में ही पला बढ़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वहाँ की महंगाई की वजह से हमारी हालत बिगड़ती चली गई। मेरे पापा हमें बोट में यहाँ लेकर आ गए। मेरे पापा का प्लान था कि फेक डॉक्यूमेंट रेडी करके इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, पर वहाँ से बच निकले। यहाँ आए तो पता चला तुम्हारे पापा भी पुलिस में हैं, पर फिर भी बात नहीं बनी तो हमें झूठ बोलना पड़ा कि हम केरला से आए हैं। चलो, मुझे भूख लगी है, बाद में मिलते हैं। 1 मिनट। आखिर तुमने किस भरोसे से मुझे ये सब बताया? तुम किसी को नहीं बताओगी इसी भरोसे से। मैंने गलती कर दी क्या? नहीं बताऊंगी। क्या बात है, आज आपके चेहरे पर काफी खुशी दिखाई दे रही है। वो नौकरी मुझे ही मिलेगी। इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? आज तक रिचर्ड सर जिस नजर से देखते थे और आज जिस नजर से देखा, उसमें काफी अंतर है। इसीलिए वो मुझे निकालेंगे नहीं। और अगर निकाल दिया तो? अगर उन्होंने मुझे निकाल भी दिया तो तुरंत अगली नौकरी ढूंढनी शुरू कर दूंगा। वहीं पर रोता हुआ खड़ा नहीं रहूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। 7 दिन पूरे हो गए, अब कोई काम नहीं तेरा यहाँ। मैं आज से कार में कोई गाना नहीं चलाऊंगा। ये उसके बारे में नहीं है। क्या मैंने गाड़ी तेजी से चलाई? क्या मैंने किसी को टक्कर मार दी? क्या गलती है मेरी? मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। मुझे कई लोगों ने बताया था कि आप एक बड़े अमीर घमंडी इंसान हो, पर मैंने माना नहीं। लेकिन मैं जान गया हूँ कि आप कौन हो। सामने वाला डूब रहा हो तो उसे बचाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है आपको। दफा हो जा, निकल यहाँ से। मम्मी, इसकी क्या जरूरत है? हाँ वासंती, मैं और मेरे हस्बैंड एक फंक्शन में जा रहे हैं और घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा है। हमारे लौटने तक इसे यहीं रहने दो। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है, मैं संभाल लूंगी। आ जाओ। मैं चलती हूँ वासंती। ठीक है, बाय। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। हाँ। जूस। नींदू, नींदू दरवाजा खोल। क्या हुआ मम्मी? 6 बज गए, तेरे पापा अब तक घर नहीं लौटे। मम्मी, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। जरा रिचर्ड सर के घर जाकर देखकर आना। वो क्या छोटे बच्चे हैं क्या? थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। मम्मी, तुझे क्या परेशानी है? मैंने जनी को हर जगह ढूंढ लिया पर उसका पता नहीं चल रहा। यहीं आसपास ढूंढ लो ना बेटा। मुझे जरा तंग करना बंद करोगे? इतनी देर कहाँ थे आप? फोन भी स्विच ऑफ था। आपने शराब पी है? मैंने पूछा शराब पी है आपने? पी है मैंने। आपने मेरी कसम खाई थी कि आपसे शराब को नहीं छूओगे। आपसे ही बात कर रही हूँ। मुझे नौकरी से निकाल दिया
सुन लिया? पापा, पापा। उस कुत्ते को मैंने भगा दिया है, वो फिर से यहाँ नहीं आएगा। मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। किससे पूछकर निकाला उसे? क्यों, किससे पूछना पड़ेगा? उसी से पूछना पड़ेगा। वही उसे यहाँ ले आया ना, उसी ने खाना खिलाया, पाला पोसा, तो उसके बारे में उसी से पूछना पड़ेगा ना। अगर उसकी समस्या है तो वो पूछ लेगा, तू उसकी फिक्र मत कर। अगर कोई चुप बैठा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो परेशान नहीं है। कभी वो सम्मान देते हुए चुप रहते हैं, जैसे मैं था। निंदो, तेरी समस्या क्या है? हाँ, पता क्या समस्या है? बता तेरी समस्या क्या है? निंदो, तू चुपचाप अंदर जा। यही है, यही समस्या है। आप किसी की भी सोचे बगैर मनमानी करते हो ना, वही समस्या है। मम्मी घर की सफाई करती है ना, तो इस तरह घर गंदा करने से पहले एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? आप रहने दीजिए, मैं साफ माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सुना नहीं सर ने क्या कहा कि मुझे किसी की भी चिंता नहीं है। मेरी पत्नी की चिंता नहीं है मुझे, मेरे बड़े बेटे की चिंता नहीं है मुझे, मेरे छोटे बेटे की चिंता नहीं है मुझे, और मेरी बेटी भी है क्या? मकान मालिक की बेटी है। गलत मत समझना बेटी, आज मेरा मन बहुत भारी था इसलिए इस तरह पी कर आ गया। तुम गलत इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? हाँ? यहाँ आने के बाद तूने मुझसे कोई वार्तालाप नहीं की, क्यों? पापा पर इतना गुस्सा था, उस लड़की के लिए इस पापा से नफरत करने लगा ना तू? क्या तू मुझे एक बात बताएगा? तू इतना नाराज होने के लिए ऐसा मैंने क्या कर दिया? बस तुझे यहाँ ले आया, इतना ही ना? और मेरी क्या गलती थी पता? अगर तुझे वहां छोड़कर हम यहाँ आ गए होते तो क्या तब तू खुश रहता? हाँ? अपने दिल पर हाथ रख कर बता। अगर तू मेरी जगह होता तो अपने बच्चों को छोड़कर आया होता, दो लगाकर उन्हें यहाँ लेकर आ गया होता, और वही तो मैंने भी किया। तू सोचता है जो हुआ है उससे सिर्फ तू दुखी है, लेकिन तुझसे ज्यादा दुख मुझे है। मेरी मिट्टी, मेरे लोगों को छोड़कर आया हूं मैं, और किसके लिए? तेरी समस्या क्या है? तुम दोनों को मैंने अलग किया था और मैं ही एक करूंगा। मैं नहीं जानता कैसे, पर एक करके रहूंगा, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कर पाओगे। उसकी शादी हो गई आज सुबह। ये तो क्या कह रहा है निंदू? दरअसल पहले तो मैं खुद इसे लेकर उलझन में था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन देखो अब कोई उलझन नहीं है। हमें यहाँ आकर सिर्फ 10 दिन ही हुए होंगे ना? हैं? और देखो 10-15 दिन के अंदर तुझे भूलकर उसने किसी और से शादी कर ली, और तू है कि उसे सोचकर इतना उदास हो रहा है। बस कीजिए, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। क्या करेगा? क्या कह रहे हो निंदू? क्या कह रहे हैं आप? आप चाहते हो जिंदगी भर हम सिर्फ आपकी सुने? हर बात की एक लिमिट होती है, आपकी लिमिट खत्म। अब से मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी होती और उसे प्यार करने वाला किसी और देश में भाग गया होता, तो क्या आप उसके लौटने का इंतजार करते? किसी और से उसकी शादी करा देते ना? उसके साथ भी वही हुआ होगा। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई होगी। और जैसा आप सोच रहे हो ना कि उससे अलग हो जाने की वजह से मैं आपसे नाराज हूं, हाँ मैं नाराज हूं, पर उसकी वजह वो नहीं है। आपने बहुत कष्ट से हमें पाला पोसा, इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊंगा ये सोचकर मैं परेशान रहता था। कुछ दिन में मुझे किसी भी तरह कैंपस में नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पापा को घर बिठाकर देखभाल करूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। पर फिर आप मुझे यहां ले आए और मेरा सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। इसी वजह से मैं आपसे नाराज हूं। आपकी मेहनत के पैसे से मैंने पढ़कर जो डिग्री ली उसकी यहां कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए मैं आपसे नाराज हूं। आप रोज काम पर जाते हो और आपको उस कार की सफाई करते हुए देखकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं। जब मुझे गुस्सा आता है, आप पर बहुत गुस्सा आता है।
दिल की बोली सुनकर दिल को समझ आए, प्यार के बिना तू कुछ न समझ पाए, दर्द को सीने में छुपा के तू रखे, टूटे जो सपने तेरे मन ही मन सहे। मम्मी ने कहा इसे ले जाकर पापा को दे दो। ओके पापा। दर्द को सीने में छुपा के तू रखे, टूटे जो सपने तेरे मन ही मन सहे, ठहर सा गया है वक्त मेरे लिए जैसे, घाव जो लगा है मन में अब मिटेगा कैसे, 100 सवाल ऐसे मैं जवाब खोजूं मुस्कुराते। पापा रोइए मत पापा। तू तो मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं पापा। जा। बेटा आंटी जरा निंदू को आवाज देना। हाँ ओके आंटी। मेरा बच्चू दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं है ये। निंदू कभी खाने के ऊपर अपना गुस्सा नहीं दिखाता। अपनी मेहनत से खाना बनाया है इसलिए आया हूँ, नहीं तो अभी चला जाता हूँ। मैं तो सच बोल रही हूँ। ठीक है मैं चुप बैठती हूँ, तू खाना खा ले। नीतू पापा को माफ कर देना। मुझसे तू नाराज होता है तो मैं ये सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने कुछ अनाप शनाप बक दिया। मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है और आज वो लड़की भी कितनी दुखी होगी। मुझे माफ कर देना। पापा आप उदास मत होइए, मैं आप पर नाराज नहीं हूं और मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी गुस्से में आकर आपको इतना कुछ कह दिया। वैसे कोई बात नहीं है, खाना खा ले। पापा। हाँ बोलो ना बेटा। वो मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये वही है पापा, आज की शादी का वीडियो है। हंसना बंद कीजिए वरना भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। चुप रहिए। ये ले बेटा, इसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। छे, उसने मुझसे कहा था कि हमारी शादी पर इस गाने पर डांस करेंगे और आज ये किसी अनजाने के लिए डांस कर रही है। हाँ बेटा। अब ये गाना फिर से मैं कैसे सुन पाऊंगा पापा? बहुत मुश्किल है। ये गाना मुझे हमेशा उसी की याद दिलाएगा। क्या करूं मैं? अब बोल, क्या ये गाना सुनकर उसकी याद आएगी? पापा ये आ जाइए पापा। मेरा प्यारा राज दुलारा, आजा। दाना तू
जाकर डांस करना। उस लड़के से हॉस्पिटल में मिले? हाँ सर, उसका बचना मुश्किल है सर। बेवकूफ, उसे इतना मारा कैसे तुमने? Who gave you the rights? पता नहीं आ जाते हैं कहां से। सुनो, अगर वो लड़का मर गया ना तो कंफर्म तुम जेल जाओगे। अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो जाकर वो ब्लास्ट केस सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? सर तेरी बोली बोलेगा तो छोड़ देगा। ऐसा नहीं है सर। तो फिर उसे छोड़ा क्यों? घूर क्या रहा है? हाँ? क्या घूर रहा है? ओह, कहीं उसके परिवार से तेरा कोई संबंध तो नहीं है? ये बॉम्ब ब्लास्ट तुम नहीं करवाया ना? उन लोगों ने ही ऐसा किया, ये कंफर्म तो नहीं हुआ है सर। ओह, तेरा नाम है इसलिए केस क्लोज कर दूं मैं? सर। अबे तेरा नाम डाल के केस क्लोज कर दूं क्या? नो सर। गुड, अपनी गलती सुधार ले बेटा। मुझे वो परिवार चाहिए, वो भी अभी। उसके लिए तुझे हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। यस सर। क्या चाहिए? आपसे वार्तालाप करनी थी। तो कुछ भी बोल, तेरे लिए यहाँ नौकरी नहीं है, जा। मैं जानता हूँ कि आप अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। तो क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए। कल गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या सुना दिया। मुझे भरोसा था कि यह नौकरी मुझे मिल जाएगी, लेकिन आपने मना कर दिया तो कुछ समझ नहीं आया कि आगे मैं क्या करूं। और मैंने आपको भला बुरा कहा, वो बस गुस्से में आकर। मुझे माफ कर दीजिए। बोल दिया जो बोलना था, अब जा। चलता हूं, अपनी तबीयत संभालिए। और एक विषय है, यह नौकरी पाने के लिए मैंने आपसे एक झूठ बोला। मैं श्रीलंका का रहने वाला हूं, केरला का नहीं। इस समय वहां जो समस्या चल रही है उसके चलते अपने परिवार को यहां ले आया। मुझे लगा अगर सच बता दिया तो यह नौकरी शायद मुझे नहीं मिलेगी। सलून जाना है, गाड़ी निकाल। मैं समझा नहीं, क्या आपको सब पहले ही पता था? तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उसी से मैं जान गया था कि तू केरला का रहने वाला नहीं है। जा, गाड़ी निकाल। मतलब वो 7 दिन का टेस्ट मेरी गाड़ी चलाने के बारे में नहीं था। मैं भरोसे लायक हूं या नहीं उसी के लिए था, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं एक बार आपके गले लग जाऊं? बिल्कुल नहीं। बस एक बार, बस एक बार। सर, मैं पहले से ही जानता था कि आप बहुत भले इंसान हो। दास, ये तेरी 1 महीने की तनख्वाह है। अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना। ओके, मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, पर ऐसा कुछ मत करना। अरे छोड़, मेरी उम्र हो रही है। नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया सर। जा जा, गाड़ी निकाल। मैं आया। गाड़ी निकाल। नजरों की बोली तेरी, धड़कन मेरे दिल की, नैनों में मैं हूँ बसा, रातों की तू चांदनी, तेरी बाहों में ही हुस्न रात दिन मेरे, ये दिल भी क्या करे। खुशियों की बारिशों में मैं भीगू यूं ही संग तेरे, खुशियों की बारिशों में सच हुए सपने सारे मेरे, खुशियों की बारिशों में मैं भीगू यूं ही संग तेरे, खुशियों
खुशियों की बारिशों में सच हुए सपने सारे मेरे। उस समय मेरे आगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। किसी भी तरह बस इंडिया पहुंचना ही मेरा लक्ष्य था। सच कहूं तो यहाँ पहुंचने तक मेरे मन में एक डर सा था, पर अब मेरे मन में वो डर नहीं है। केरला? सॉरी सर। वो मेरा मलयाली दोस्त इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करता था। सच कह रहा हूँ। पाजी, हाँ? आपकी भाषा में बात करने के लिए क्या बोलते हैं? वार्तालाप करना। वार्तालाप करना? वार्तालाप करना पाजी। बस भैया, बस बेटा, यहाँ बीफ का मटन मिलेगा क्या? अरे तुम्हें पता है ना ये केरला से नहीं है, तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते तुम? मुझे बार बार वो याद मत दिलाओ। चना दाल बना है, वो लेकर आता हूँ। हर बूंदों में आशा है, आशाओं में खुशियाँ हैं। हर बूंदों में आशा है, आशाओं में खुशियाँ हैं। हर पल में जो मौजे हैं, अब वो बयान होता है। तेरी हर नजर यही कहे, हो धड़के दिल मेरा तेरे लिए। ये तेरी छुअन धुन है कोई, बजे जैसे सांस कोई। बस तेरे इशारे पर ही मैं दिल मेरा तेरे नाम करूं। खुशियों की बारिशों में मैं भीगू यूं ही संग तेरे। खुशियों की बारिशों में सच हुए सपने सारे मेरे। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। क्यों? एक इंसान को खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? 3 वक्त की रोटी, एक अच्छा परिवार, ईश्वर की कृपा से 2 प्यारे बच्चे और एक खूबसूरत एक खूबसूरत पत्नी। कुल मिलाकर दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं ही हूँ। क्या अदाएं हैं। अच्छा, मम्मी और मुझे नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। चलो। हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। मुझे तो आ रही है ना, चलो। पापा, हाँ? हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने आपको हमारा पापा बनाया। वाह, इतनी भी तारीफ मत करो। और एक बात पापा। वो क्या? आज आप मेरे कमरे में सोइए। आज आप मेरे कमरे में सोइए। मल्ली मम्मी के साथ सो जाएगा। क्यों? गांव में यूं ही एक दिन अब बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद क्या हुआ था मुझे अच्छी तरह से याद है। क्यों? उसके बाद क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। उसके 9 महीने बाद तू पैदा हुआ था। ओह, नॉटी बॉय। छी, क्या बच्चे ऐसे होते हैं? मैं अकेले जाकर ऊपर सो जाता हूँ। नजरों की बोली तेरी, धड़कन मेरे दिल की। नैनों में मैं हूँ बसा, रातों की तू चांदनी। तेरी बाहों में ही गुजरे रात दिन मेरे, ये दिल भी क्या करे। खुशियों की बारिशों में मैं भीगू यूं ही संग तेरे। खुशियों की बारिशों में सच हुए सपने सारे मेरे। ये तेरी छुअन धुन है कोई, बजे जैसे सांस कोई। बस तेरे इशारे पर ही मैं दिल मेरा तेरे नाम करूं। तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम्हारी कोई अच्छी नौकरी लगा दूं। मैंने अपने दोस्त से कहा है अगर मन लगाकर काम किया तो अच्छा भविष्य होगा। हाँ, थैंक यू सर। यू हैव अ नाइस फादर। खाओ। खुशियों की बारिशों में, नजरों की बोली तेरी। खुशियों की बारिशों में, नैनों में मैं हूँ बसा। तेरी बाहों में ही गुजरे रात दिन। ये दिल भी क्या तो अब क्या करने का सोचा है? पीजी के लिए लंदन जाऊंगी। What? नहीं, कुछ नहीं। इस बार मैं लंदन जरूर जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मान लो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और मैंने एक झूठ बोल दिया, तो तुम कहीं नहीं जाओगी? तुम जाओ, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए 7 समंदर पार।
अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरे लिए समंदर पार करके आए हो। मम्मी, this song is for you. Me? हाँ दिनेश, मैंने तुम्हें एक कार का नंबर भेजा है, मुझे उसके ओनर के डिटेल्स चाहिए। हाँ थोड़ा जल्दी। सर यही है वो। सुन, सिर्फ इतना बता दे कि उस परिवार को तूने कहां छोड़ा, फिर हम तुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। मैंने कभी तुम लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं की, पर फिर भी इस बूढ़े के बुलावे पर आप सब लोग यहां आए हो। उसे ये सब पता चला तो वो बहुत खुश होगी। मुझे भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं है, और अगर सच में ईश्वर है तो अगले जन्म में आप और माँ जी एक हो जाओ, यही मेरी प्रार्थना है। और कोई है? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ किसने आने दिया? अरे उसे हटाओ वहाँ से। देखो ना, माइक पर बोलने के लिए चला है इसे, पर ये समझेगा नहीं। आखिर इसे यहाँ बुलाया किसने? आप लोग घबराइए मत, मैं यहाँ कोई समस्या खड़ी करने नहीं आया। मैं आज रात दुबई जा रहा हूँ एक नए जीवन की शुरुआत करने। मतलब जान छूटी। और आपने इतने लोगों के आगे कहा कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं, वो शायद गलत है। आपको भगवान पर भरोसा नहीं क्योंकि आपने उन्हें देखा नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तू कोई नया बखेड़ा खड़ा मत कर, जो कहने आया है वही बोल। हम तेरी यहाँ फालतू की बातें सुनने नहीं आए हैं। आप ही नहीं, यहाँ कोई भी किसी की फालतू बात नहीं सुनेगा। आप सभी मजे से अपना अपना जीवन जी रहे हो, पड़ोसी किस हाल में है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और आज अगर ये नहीं होते तो शायद आप लोग यहाँ नहीं होते, ये सच है। मैं बचपन से ही रह रहा हूँ, मैं और मेरी माँ। मेरी माँ अब जिंदा नहीं है। क्या आप में से कोई जानता है ये? हाँ, कोई नहीं जानता। 2 साल से आप यही सोच रहे हो कि मैं शराबी हूं, सिरदर्द हूं। पर क्या आप में से किसी एक ने भी पूछा कि तू शराब क्यों पीता है? पर कल आए इस इंसान ने पूछा। क्या आप जानते हो सर, आपने बिना जाने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? बेटा तुमने खाना खाया? अभी तो हमने खाना खाया माँ। ओह, हमने खाना खा लिया, मैं भूल गई थी। बेटा खाना खा लिया तुमने? माँ, अभी तो हमने खाना खाया।
और उस दिन के बाद मेरी माँ ने खाना खाया क्या बेटा के अलावा कुछ नहीं पूछा। पर फिर अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे कुछ और पूछा। कैसे मानूं सच तो मैं सच जैसे तुम्हारा नाम क्या है? किस्मत अपनी बदलूं मैं अब कैसे। बांट दिए सब अपनापन, पास नहीं है कुछ मेरे, आज जो मुझसे मांगे मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पा रही थी। पाऊं मैं दरिया जैसा अश्क ये रुक न पाए, दरिया जैसा अश्क ये रुक न पाए। 6 महीने बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊं तो किस लिए। मैंने मरने का फैसला किया। हुआ हर कोई दूर मुझसे, प्यार खो गया जग से, बूंदों में पलते। वो दर्द मैं सहन नहीं कर पा रहा था, बहुत दर्द में था मैं। मुझे लगा मैंने गलती कर दी। मैं चाहता था कि कोई आकर मुझे बचा ले, पर कोई नहीं आया। मैं समझ गया था कि वही मेरा आखिरी दिन है, मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी मैंने देखा मेरे भगवान को। मन बहती धारा। सुन भाई, हेलो जरा जल्दी कीजिए। हाँ 5 मिनट में आ रहे हैं। मन तू जी ले ये जहां तेरा सहारा। एक बात बताऊं सर, माँ की मौत के बाद खाना खाया क्या पूछने वाला पहला इंसान कौन था? सच जैसे किस्मत। अरे भाई खाना खाया क्या? बदलूं मैं अब कैसे। बांट दिए सब अपनापन, पास नहीं है कुछ मेरे, आज जो मुझसे मांगे तू अब वो ना दे पाऊं मैं। मन बहती धारा। कौन है यहाँ हमारा? आपको भूल नहीं पाऊंगा साहब, आपका शुक्रिया। कौन है यहाँ हमारा? मन तू जी ले ये जहां तेरा सहारा। अब तू कहाँ जा रहा है? देखिए पापा, यहाँ आए हर एक लोगों ने उस नानी माँ से ज्यादा आपके बारे में ही बात की है। हाँ बेटा, इसीलिए उस जगह पर नानी माँ की तस्वीर के साथ साथ आपकी भी तस्वीर होनी चाहिए। हैं? मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। कौन है कौन है कौन आया है? मम्मी, मामा आए हैं। ये ले, इसमें समोसे हैं, अपनी मम्मी को ले जाकर दे दे। तो स्कूल नहीं गया क्या? आज संडे तो है। क्या हुआ, जाकर आना चाहिए ना। कभी स्कूल गए होते तो पता होता। हाँ, कितनी ट्रैफिक है, पूरे शहर को खोदकर सुरंग बना दिया है। आइए दादा। कैसे हैं आप दादा? हाँ, थोड़ा थका हुआ हूँ बहन। मैं तो बस ये वोटर आईडी देने के लिए आया था। ओह, मतलब हम वोट दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार समेत अंदर कर देंगे। ये फॉर्मेलिटी के लिए है, यहाँ के लोगों के पास भी नाम के लिए है। आपके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो ठीक है ना? मैंने जैसा कहा था, आसपास के लोगों से बातचीत तो नहीं करते ना तुम लोग? नहीं नहीं, हम लोग किसी से बात नहीं करते। वेरी गुड। ए, जाकर देख दरवाजे पर कौन है। हाँ ओके। और हमारे जीजा जी कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं। एक गिलास पानी भी नसीब नहीं था। नहाने दो उसे। दीदी, अरे बसंती, कितनी अच्छी कड़ी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा बताओ तो कैसे बनाई है? बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट था। अपनी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। मेरे पति तो कह रहे हैं कि उन्हें रोज इसी तरह का खाना चाहिए। भाई साहब, कैसे हो आप? सुख शांति से हो ना? सुख शांति से? तू तो कोयम्बटूर वाला है ना? तू कब से ऐसी बोली बोलने लगा? पता नहीं कब से ये वार्तालाप शुरू हो गई, पर बहुत ही मजा आ रहा है। आप भी ऐसी वार्तालाप करें? जाकर किसी दीवार से बात कर, जा। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? दादा। नहीं नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि नौकरी के लिए आए हो। ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ टूर के लिए आए हो। नहीं दादा। क्या नहीं भैया, तुम्हें सीरियसनेस का अंदाजा है?
लेकिन वो लोग किसी को बताएंगे नहीं। ओहो, दास, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उसका कारण यह था कि मैंने यहाँ के कुछ लोगों पर भरोसा किया। मेरी बात सुनो, यहाँ सामने तो लोग अच्छी बात करेंगे, तुम्हारे सुख में सब शामिल होंगे, पर दुख में कोई खड़ा नहीं होगा। समझ गए ना? तुम दाढ़ी क्यों खुजा रहे हो? जब फंसोगे ना तब समझोगे। दादा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, खाना खाकर जाइए। सर, आपको तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था। मुझे मैंने जितना पूछा बस उसी का जवाब दो। तुम वहाँ क्यों गए थे? वहाँ पर बलवान सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर रामेश्वर। सर, एवरीबॉडी आउट। केशवानगर आपकी बीट में ना? हाँ सर। उस एरिया को सर्च करना है, जल्दी उसकी तैयारी कीजिए। सर, हुआ क्या है? केशवनगर में श्रीलंका से कोई नया परिवार आया है क्या? ऐसा तो वहाँ पर कोई नहीं है, पर मसला क्या है? रामेश्वर में बॉम्ब ब्लास्ट करके श्रीलंका की एक फैमिली कहीं छिप गई है, तुम जानते हो? सर, मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ, पर वहाँ ऐसा कोई नहीं है। मैंने तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। सॉरी सर। सर, अंदर चलिए। आज भी भिंडी है। ये कैसी आवाज है? सिग्नल ही नहीं मिल रहा। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। ये हो रहा है। मेरा नाम है विजय भास्कर। हम लोग रामेश्वरम से आ रहे हैं। आप लोगों के इसी इलाके में श्रीलंका से भाग कर आई एक टेररिस्ट फैमिली आपके बीच में रह रही है और वही रामेश्वरम के बॉम्ब ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं। हमें बस वो फैमिली चाहिए। वो फैमिली खुद आकर सरेंडर कर दे तो बिना परेशान किए हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर हमने आकर तुम्हें ढूंढ लिया तो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। तुम लोगों के आगे एक ही रास्ता है, सरेंडर कर दो। बाकी सभी लोग अपने घर पर रहिए। हमारे घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं। कृपया करके कोऑपरेट कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। खत्म, सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है। मैं मामा को फोन लगा रहा हूँ पर लग ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं जाकर सरेंडर कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? वो लोग हमें आतंकवादी समझ रहे हैं। अगर आप सरेंडर होने की बात कर रहे हो, जो गलती नहीं की उसे क्यों भुगते? तो फिर हम क्या करें बताओ? पापा, उनकी बातें सुनकर तो ये भी नहीं लगता कि वो पूछताछ करेंगे। हम खुद जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे पापा? अगर हम अभी फंस जाएंगे ना तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो हमें गिरफ्तार कर ही लेंगे ना। जो होना है हो जाए, पर मेरे जीवन के आखिरी सांस तक मैं तुम्हें संभालूंगा। ये है क्या? ये नहीं सर। ये नहीं है सर। यही है ना? ये नहीं सर। और ये भी नहीं सर। ये है ये है क्या सर? हाँ। सर, यही आखिरी घर है। नीचे राघवन सर का घर है और ऊपर एक परिवार किराए पर रह रहा है।
नाम क्या है? धर्मदास। काम क्या करता है? पड़ोस के रिचर्ड सर के पास कार चालक हूँ। मैं नीतूषण। तू क्या करता है? फिलहाल तो कुछ नहीं, कॉलेज पूरी कर ली है। और आप? वसंती, हाउसवाइफ। ओह, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सर। डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। पापा ये मांग रहे हैं तो दिखा दीजिए ना। तुम लोग कब से यहाँ रह रहे हो? यहाँ पर तो 8 सालों से। क्या तुम लोग उस श्रीलंकन परिवार के बारे में जानते हो? कुछ पूछ नहीं पा रहा। तो फिर ऐसी बोली क्यों बोल रहे हो? हाँ? बुलाओ उसे। गौर से देख, ये भैया ना? ध्यान से देखकर बता, ये भैया ना? नहीं सर। क्या खेल रहा हूं? गेम खेल रहा है मेरे साथ? अगर ये वो नहीं है तो कौन है? हाँ? शायद वो कहीं और चले गए होंगे सर। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे। देख भाई, प्लीज, अगर मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। ये लोग वही है ना? नहीं सर। इसके पहले जो देखा था वो लोग थे क्या? हेलो? नहीं सर। तीसरे घर वाले थे क्या? नहीं सर। तो फिर चौथे घर वाले होंगे। अबे पांचवें घर वाले तो होंगे ही ना। बोल जल्दी। एक मिनट। सब क्या है बे? आपने जिसे मारा वो मर गया। आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर आया है। यहां से जल्दी चलना होगा सर। सर। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूं। आप कैसे हो? क्यों सर? हम तो यहाँ शरणार्थी हैं। हमें क्यों बचाया आपने? सच तो यह है कि यहां पर आने तक मुझे आपको पकड़वाना ही था। मेरे मन में लगातार सवाल था कि आप अच्छे हो या बुरे, पर यहां पहुंचने के बाद ही मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। मैं समझा नहीं। सर ये वो नहीं है सर। चुप! जब मैं पूछूं तब बोलना। सॉरी सर। आपका नाम? गुनाशेखर। ये आपका घर है ना? हाउ थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करके बनाया था ये घर। मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत की थी। कुछ और बोलिए ना। और क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलिए। सिर्फ आपके सुनने के लिए वार्तालाप नहीं करूंगा मैं। मुझसे सवाल करने हो तो उसके लिए प्रॉपर वारंट होना चाहिए। ये श्रीलंकन बोली है ना? हाँ जी सर। ये वही है ना? ये नहीं है सर। तो ये ऐसी बोली क्यों बोल रहा है? पता नहीं सर। तुम्हारा गांव कौन सा? दिंडगल। झूठ मत बोलो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। दिंडुगल में रह के ऐसी बोली क्यों बोल रहे हो?
कराची में रहने वाले ऐसी बोली बोलते हैं क्या? हाँ? अब हम किस बोली में वार्तालाप कर रहे हैं वो समस्या है, या हमारा वार्तालाप ही समस्या है? बाटे तो बढ़ता है, हर दिल में होता है, रोके नहीं रुकता, प्यार ऐसा होता है। बाटे तो बढ़ता है, हर दिल में होता है, रोके नहीं रुकता, प्यार ऐसा होता है। मेरे तेरे वास्ते ही दुनिया ये बनी, साथ तेरा हो अगर संग रास्ते बने। एक धरती एक आसमां, और से तू देख ले इसे, एक धरती एक आसमां, संग तू सबके कदमों को बढ़ा। से हटाया सर, प्लीज सर, मेरी बात समझिए सर, मेरे बिना वो मर जाएगा सर। एक धरती एक आसमां, एक धरती एक आसमां, एक धरती एक आसमां। लगता है इसमें कई लोगों की मिली भगत है। अरे पाजी सत श्री अकाल बाजी। गुड़िया कैसी हो बेटी? फाइनली थैंक गॉड, नहीं तो यहाँ के लोगों ने मेरा हाल बुरा कर दिया था। हम पंजाबियों को तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो अब बताओ पाजी, ये श्रीलंकन फैमिली कहाँ पर है? ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो श्रीलंकन फैमिली कहाँ है, आपको पता है ना? बताओ। एक ही वार्तालाप कर रहे हो? ना किसी को कम समझना, बोल बोली प्यार की बस, बैर तू ना रख किसी से। अगर भीड़ किसी इंसान के पीछे जाती है ना, तो उसकी वजह पैसा होगा या फिर पावर, और इन दोनों वजहों के बिना भी अगर भीड़ उसके पीछे जाती है तो उसकी वजह होती है उसका मन। और आज मैंने वैसे ही एक इंसान को देख लिया है। हमेशा खुश रहिए। ये रहे अमन से भरी ऐसी जिंदगी। और किसने कह दिया कि तुम शरणार्थी हो? अब नहीं कोई रोके जो हमें, एक धरती एक गगन के तले, दिल में सबकी उम्मीद ये रहे अमन से भरी ऐसी जिंदगी। एक धरती एक आसमां, ओ, एक धरती एक आसमां, ओ, एक धरती एक आसमां, ओ, एक धरती एक आसमां, ओ। धरती अपनी ये रास्ते नए,
अब नहीं कोई रोके जो हमें, एक धरती एक गगन के तले, दिल में सबकी उम्मीद ये रहे, अमन से भरी ऐसी जिंदगी